फ्रेंड्स, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत अपन ने स्टडी किया। आज मैं लेके आई हूँ थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। सिद्धांत के गुण। नंबर 1, यह सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। नंबर 2, यह सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। नंबर 3, इस सिद्धांत के आधार पर विश्लेषित नियमों का अनुसरण करके अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है। नंबर 4, यह सिद्धांत प्रयत्न एवं त्रुटि को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानता है। नंबर 5, इस सिद्धांत के फलस्वरूप यह भी स्पष्ट हो सका कि संयोग या संबंध स्थापना का अधिगम की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की कमियां या दोष। नंबर 1, इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की विधि के संबंध में तो जानकारी प्राप्त होती है, परंतु अधिगम के कारणों पर यह कोई प्रकाश नहीं डालता है। नंबर 2, इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से संपन्न होती है। नंबर 3, इस सिद्धांत के अंतर्गत निरर्थक प्रयासों पर अधिक बल दिया जाता है। नंबर 4, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी कार्य को सिखाने हेतु निरर्थक प्रयासों के स्थान पर उस कार्य को किसी एक विशिष्ट विधि के द्वारा सीखा जाना अधिक उपयुक्त है। नंबर 5, इस सिद्धांत में निहित अभ्यास के नियम प्रायः दुरुपयोग ही अधिक किया जाता है तथा शिक्षक वांछित शिक्षण के स्थान पर छात्रों को रटाने पर अधिक बल देने लगते हैं। नंबर 6, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक आवश्यक होता है, जबकि मनुष्य बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया करते हैं और सीखते हैं। नंबर 7, यह सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा सही अनुक्रिया तक पहुंचने की बात करता है, जबकि मनुष्य सीधे भी सही अनुक्रिया करते हैं। नंबर 8, यह सिद्धांत मनुष्य को एक जैविक मशीन और सीखने को एक यांत्रिक प्रक्रिया मैकेनिकल प्रोसेस मानता है, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क और विवेक का बड़ा हाथ होता है। नंबर 9, यह सिद्धांत प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने पर बल देता है, इसमें समय अधिक लगता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। नंबर 1, छात्रों के अधिगम से उनकी अभिवृद्धि का विशेष संबंध होता है। छात्रों को कुछ भी सिखाने से पूर्व अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नितांत आवश्यक है। नंबर 2, समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, छात्रों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के अनंतर यथावश्यक निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 4, इस सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट होता है कि बालकों को अभ्यास का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 5, यह सिद्धांत करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर अधिक बल देता है। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस पर बल देता है, तो करके सीखने पर यह सिद्धांत बल देता है। नंबर 6, इस सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों के सिखाने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 7, अधिगम की प्रक्रिया के अनंतर अभिप्रेरणात्मक विधियों का वांछित प्रयोग किया जाना आवश्यक है। नंबर 8, अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है और इस विधि में बच्चे प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं, इसलिए शिशुओं को प्रयत्न एवं भूल से सीखने के अवसर देने चाहिए। इस विधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा में बड़ा उपयोगी
होता है। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि। तो यही प्रश्न सीधा कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है। नंबर 9, बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने का अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक स्थायी होता है। नंबर 10, यह सिद्धांत प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है। बच्चों के असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 11, बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए और यह तभी संभव होता है जब उनके सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है। थैंक यू।